हरे कृष्णा। एक बार युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं, भगवान, मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले उत्तम व्रत और सब पापों को नाश करने वाले और मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाला हो उसको सुनने की इच्छा रखता हूँ। प्रभु कृपया करके मुझ पुरुषोत्तम मास की एकादशी कथा कहिए। उस एकादशी का क्या फल है और उसमें किसी देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी में क्या दान देना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जप करना चाहिए? भगवान विष्णु का पूजन कैसा किया जाता है? साथ ही पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन करना शुभ फलदायी रहता है? कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अधिक मास में आने वाली एकादशी का नाम कमला है। यह सभी तिथियों में उत्तम मानी जाती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करे और स्नान करे। स्नान के बाद व्रत नियम ग्रहण करे। इस दिन घर पर भगवान विष्णु के मंत्रों का घर में जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दुना, गौशाला में सहस्त्र गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना का फल मिलता है। राजेंद्र, अब ध्यान से सुनो। अवंतीपुर नाम के एक नगर में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उसके 5 पुत्र थे। उन 5 में से सबसे छोटा पुत्र पापाचारी हो गया था। उसकी आदतों के कारण उसके पिता और स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर यह बहुत दूर वन में चला गया। देव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग आ पहुंचा। दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। भूख से व्याकुल होकर नह मुनियों का आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम में उसने ब्राह्मणों के मुख से श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनी। यह एकादशी परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। व्रत के बाद आधी रात के समय माता लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। माता लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोला, हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा सम्मिलन रहते हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर लक्ष्मी जी कहती हैं कि ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह व्रत पवित्र वस्तुओं में से सबसे उत्तम है। इस व्रत को करने से पाप का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक इस व्रत का श्रवण करना चाहिए। माता लक्ष्मी आगे कहती हैं कि उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो, एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लाभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलियुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले को चक्र सुदर्शन धारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष
एकादशयं निराहारा स्थित्वाहं पर्यहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरण में भवयोच्युत। निद्राकृत मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, हे भगवान, मैं एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के व्रत का पारण करूंगा। मुझे आप अपनी शरण प्रदान करें। व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके भगवान के भजन, गीत, वाद, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात में भगवान के सामने बैठकर जागरण करता है। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्र भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, केशव, मैं अज्ञान रूपी रथौदी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान सृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई वहां से। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।